₹10 प्रॉफिट होगा, 66% चांस है तुम जीतोगे, 33% चांस है तुम हारोगे। क्या वो दोस्तों नॉर्मली बोला भी जाता है कि किसी को कुछ देने से अच्छा है उसको नॉलेज दे दो। आज मैं आपको वही चीज शेयर करने वाला हूं कि शेयर मार्केट में क्या कोई ऐसी जगह है जहां पे सोते सोते पैसे कमाए जाते हो। अगर आपको आज तक ये बातें नहीं पता थी ना, देन डेफिनेटली ये 2 वीडियो देने वाला हूं मैं। एक वीडियो आज दे रहा हूं, एक अगली वीडियो कल आएगी, ठीक है। इन दोनों वीडियो के अंदर अगर आपने देख लिया देन आप कह पाओगे, मैं शर्त ला के बोल सकता हूं कि सोते सोते पैसे कमाए जा सकते हैं। जैसा कि आप काफी जगह देखते हो ना, लोग बहुत मेहनत करते हैं। मैं एग्री करता हूं मेहनत करनी चाहिए, बट अगर आपके पास में लाइक सरस्वती जी नहीं है देन आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी, आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। बट यहां पर आज हम बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन की, नॉलेज की। आप कहोगे ऐसा क्या बताने वाले हो? आज मैं आपको बताऊंगा कि सोते सोते पैसे कैसे कमाने हैं। आप कहोगे यार कैसी बातें कर रहे हो बच्चों वाली, बट ये बात बिल्कुल करेक्ट है। शेयर मार्केट ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप सोते सोते पैसे कमा पाओ। आपके मुंह से मैं निकलवा दूंगा कि हाँ जी सोते सोते पैसे बनते हैं। कैसे, आइए समझाता हूं। मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। शेयर मार्केट में ना भाई 2 चीजें होती हैं। सबसे पहली बात है वो लोग जो लोग रिस्क लेना जानते हैं, बट वो रिस्क लेते हैं जय माता की बोलकर कि भगवान बचा लेना। अब हो सकता है उस समय भगवान बिजी हो और आपके रिस्क की बहुत बुरे वाली कह सकते हो कंडीशन हो जाए। आपने रिस्क लिया और बहुत बड़ा आपको वहां पे लॉसेस देखने के लिए मिले और उसका आप बिल फाड़ देते हो। किसके नाम पे? किस्मत के नाम पे या फिर भगवान के नाम पे। बट मैं वो वाला रिस्क नहीं लेता, ना मैं लेने की सलाह देता। मैं यहां पे बात करने वाला हूं कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लिया जाएगा और किस तरीके से शेयर मार्केट की मदद से सोते सोते पैसे कमाया जाए। वीडियो को अंत तक जो देख लेगा ना मेरे भाई, वो ये बात मैं 100% बोल सकता हूं, ये बोलकर नीचे जाएगा कमेंट करके कि भाई सोते सोते कैसे पैसे कमाए जाते हैं। ये बात मैं आज सीख चुका हूं। अगर उसको ये बात समझ में आ गई तो, नहीं आई देखो सिंपल सी बात है, अपने पप्पा का कुछ नहीं जाता। समझ में आए तो समझो, नहीं समझ में आए आपको लगता है कि ना जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, देन तुम्हारे लिए शेयर मार्केट नहीं है, तुम गलत जगह पर आ गए हो। चलो कैसे होता है समझते हैं। देखो दोस्तों, शेयर मार्केट में ऐसी चीजें रहती हैं कि शेयर मार्केट 3 तरह से पैसे कमा के देता है। पहली चीज आती है मार्केट जब अप साइड पे जाती है ना तब पैसा कमाया जाता है। मार्केट जब डाउन साइड पे जाती है ना तब भी आप पैसा कमा सकते हो। मार्केट साइडवेज हो जाती है ना तब भी आप पैसा कमा सकते हो। और ये चीज आज मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊंगा, यहां पर लेकर चलूंगा एनएसए की वेबसाइट पे, सब कुछ अच्छे से समझाऊंगा कि क्या चीजें होती हैं। हम यहाँ पे क्या चीज करने वाले हैं, हम लोगों ने कुछ चीजें नोटिस की मार्केट में। सबसे पहले जब इंसान आता है ना, मान लीजिए वो 90-50 वाला मॉडल है, ठीक, उस कंडीशन में वो इंसान क्या कहेगा? उसको केवल इतनी बात बताई गई है कि एक कंपनी होती है XYZ। शेयर मार्केट क्या है? वहां पर उस कंपनी के शेयर लिस्ट होते हैं। आप अपने 100 रुपये लेकर जाओ, वहां जाके उन कंपनी को दो जी मुझे 100 रुपये के शेयर दे दीजिए, वो आपको एक शेयर होंगे वो दे देंगे। अब 100 रुपये पे जो प्रॉफिट बनेगा वो प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। बट आज के समय में जब हम बात कर रहे हैं 2023 की, देन डेफिनेटली लाइफ चेंज हो चुकी है। और आज के समय में छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अभी तक कह सकते हो गाड़ी चलाना तक नहीं सीखा, वो लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं। 18 साल, 20 साल, 22 साल के बच्चे क्यों काम कर पा रहे हैं? क्योंकि नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका है आज के टाइम पे। अगर कोई इस एज का इंसान और इस एज का इंसान कंपटीशन करेगा देन डेफिनेटली इंसान जीतने वाला है। यहां पर ध्यान देने की बात है, शेयर मार्केट के बारे में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं आपको इस 30 मिनट की वीडियो के अंदर शेयर मार्केट की वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं जो इंफॉर्मेशन हो सकता है आपको 300 पेज की बुक पढ़ने के बाद भी अवेलेबल ना हो पाए। क्यों, समझाता हूं। शेयर मार्केट में ध्यान रखो, जब हम बात करते हैं तो शेयर मार्केट में केवल और केवल शेयर नहीं होते। देखो ध्यान से समझना, वीडियो बहुत ही इजी वे में समझना। शेयर मार्केट में नाम शेयर आता है ना तो लगता है कि किसी कंपनी के हिस्से की बात की जा रही है, बट एक्चुअल में शेयर मार्केट उस लेवल से कई गुना ऊपर निकल चुकी है। कैसे, उस बात को समझना जरूरी है। अगर आपके पास में कुछ पैसा है तो आप क्या करते हो? आप इक्विटी मार्केट में पैसा लगाते हो, जिसकी सच्चाई मैंने कल की वीडियो में आपको बताई, आई बटन में जाके देख सकते हो। वहीं पे काफी कमेंट थे कि भाई आपने प्रॉब्लम तो बता दी कि इक्विटी मार्केट में प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन क्या रहेगा, हम कहां पर अपना पैसा लगा सकते हैं। देखो मैं फिर बोलता हूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूं कि हम लोग बेस्ट टू बेस्ट फाइनेंशियल जो ट्रिक्स एंड टिप्स हैं वो चीज शेयर कर पाए। तो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट होती है, तो वही वाली इन्वेस्टमेंट है जो 90-50 वाले लोग क्या करते थे, जिनको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी बेचारों को, क्योंकि उस समय इंटरनेट की इतनी पावर नहीं थी। बट बात आती है इक्विटी मार्केट में प्रॉब्लम ये निकल के आती है कि मार्केट भाई केवल और केवल जब ऊपर की तरफ जाएगी ना, केवल तभी आपको प्रॉफिट आएगा। अगर मार्केट सोचो साइडवेज हो गई, साइडवेज मतलब ना तो शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको नुकसान होने वाला है। इसी तरीके थर्ड कंडीशन, मार्केट नीचे गिर गई तो नुकसान होगा। तो यहाँ पे भी आपका नुकसान है और यहाँ पे भी आपका नुकसान है। केवल एक जगह पे आपको प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होने के साथ में वहाँ पे काफी सारी चीजें हो जाती हैं। आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, उसको भी ऐड कर लीजिए। आपको बेसिकली कह सकते हो यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है उसको काउंट कर लीजिए। कॉमन सी बात आती है, तो आपका जो 100 रुपये है ना उस पर जो प्रॉफिट बनेगा उसमें ये सारी चीजें भी कट जाएंगी। कॉमन सी बात है, जो प्रॉफिट होगा उसके ऊपर। तो इक्विटी मार्केट
मार्केट नॉट ए प्रॉफिटेबल बिजनेस, ठीक है। देन ये चीज जब हमें पता लग सकती है, एक आम जनता को, कॉमन सी बात है। ये सोचो जो लोग शेयर मार्केट में सच में जो प्लेयर हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, वो बड़े प्लेयर कौन होते हैं? आपका जो पैसा होता है, आपने मान लीजिए बैंक में पैसा रखा, आपको तो यही सिखाया गया है ना कि नौकरी करनी है, नौकरी करने के बाद पैसा कमाना है, पैसा कमाने के बाद में वो पैसे को कहाँ रख देना है? बैंक को दे देना है। मालिक आप कमा लो हमारी तरफ से पैसा। कैसे? हमको बस तुम महीने का, साल भर का 7% दे देना। अब बैंक उस पैसे के साथ क्या करता है? बैंक उस पैसे को बड़े बड़े प्लेयर, एफआईआईज हो गए उनको देता है, डीआईआईज हो गए उनको देता है, म्यूचुअल फंड्स हो गए उनको देता है। बैंक आपके नाम पे बिल फाड़ता है और एसआईपी तक कर लेता है। कॉमन सी बात है, वो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर आपका पैसा लगा देता है। समझ रहे हो? गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगा देता है, ठीक, टी बिल्स में पैसा लगा देता है, और आपका पोपट कट रहा है, आपको तो पता ही नहीं है। आप तो खुश हो रहे हैं, अजी हमने तो पैसा बैंक को दिया है और बैंक ने हमको बोला है आपकी एफडी हो गई जी, ठीक, आपको 7% मिलेगा साल भर में। अब उस एफडी के पैसे के साथ में वो क्या क्या गेम खेल रहा है ना बैंक, आपको किसी ने कभी बताया भी नहीं और आप कभी इसको पता करने की कोशिश करोगे भी नहीं। क्यों? आपको तो बचपन से बोला गया था नौकरी करनी है, नौकरी करके पैसा मिलता है। सच भी है, गलत भी कुछ नहीं है, ये बताया गया था और ये सच है। बट उस पैसे से कैसे काम करवाना है, कभी आपको शेयर नहीं किया गया। यही असली प्रॉब्लम है आज के टाइम में, जो आम जनता शेयर मार्केट को जुआ बोलती है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। जो काम करना नहीं आता, देखो वो हमारे लिए जुआ ही होता है। मान लीजिए मैं हूं, मुझे कोई बोले प्लेन उड़ाओ बेटा, सबको मरवा दूंगा मैं, कॉमन सी बात है। कोई मुझे बोले बेटा ट्रेडिंग करो, मैं कर लूंगा। जो चीज मुझे आती है मैं वही तो कर पाऊंगा ना। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बैंक आपको स्कैम कर रहे हैं, आपको इक्विटी मार्केट में पैसा लगवा कर स्कैम किया जा रहा है। गवर्नमेंट चाहती ही है कि आप पैसा बैंकों को दो, बैंक पैसा देगी बड़े बड़े व्यापारियों को, तभी तो वो लोगों को आपको नौकरी देंगे ना। सोचने की बात है। एक्चुअल में वो व्यापारी जो है वो आपकी पैसे से व्यापार करके आपको नौकरी दे रहे हैं और आपका ही पैसा फिर बैंक में घूम के आ जाता है और फिर वो लोग उसको यूज करते हैं और यूज करके फिर से आपको नौकरी देते हैं और यही साइकिल जिंदगी भर चलती रहती है। बट इस साइकिल से जो ब्रेक करना जानता है, बस वही इंसान इसको ऊपर से ओवरव्यू कर पाएगा। वरना क्या होगा, उसको ये बातें पता भी नहीं लग पाएगी। जिंदगी बीत जाती है, लोगों को ये बातें पता नहीं लग पाती। अब ये सारी की सारी जो कंडीशन है ना, यहाँ पे जितना भी पैसा बनता है, एफआईआईज, डीआईआईज, म्यूचुअल फंड, एसआईपी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड या टी बिल्स होते हैं, ये सारा गेम जो है ना आम जनता से छुपा के रखा जाता है और इनको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाता है कि एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान भी जो एमबीए कर रहा है, ठीक, एमबीए का मेन मकसद होता है कि वो व्यापार करना चाहेगा, उसको बिजनेस कैसे रन करते हैं इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। बट आज के टाइम पे क्या हो रखा है, जॉब करने के लिए भी एमबीए की कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती है। तो आप खुद समझ सकते हो, जो इंसान एमबीए करके जॉब करने की तैयारी कर रहा है, मुझे हंसी आती है कभी कभी सोचकर कि ऐसा क्यों मेरे भाई, ऐसी क्या कमी रह गई कि आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन होने के बाद भी अगर आप पैसे के साथ गेम प्ले नहीं करना जानते, देन डेफिनेटली प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। फिर मुझे आपकी एजुकेशन पे शक करना बनता है, ठीक। अब यहाँ पे बात आ जाती है, हम कैसे इसको ब्रेक कर सकते हैं, ये बात समझने की होती है। तो इक्विटी मार्केट में हमें काम नहीं करना है, मैंने ये चीज समझाई थी आपको। तो बड़े प्लेयर जो थे, जो यहाँ पे असली प्लेयर है, मान लीजिए यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है जो असली प्लेयर है, जो मार्केट को देखता है, इन इंफॉर्मेशंस को एक्सेस कर पाता है, उसके पास में सबसे कीमती चीज, आप पैसा समझते हो, सोना चांदी ये चीजें समझते हो, नहीं, सबसे कीमती चीज है इंफॉर्मेशन। जिसके पास इंफॉर्मेशन है आज के टाइम में वही असली राजा है। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। जो लोग सोचते हैं ना कि मेरे पास पैसे पड़े हैं बैंक बैलेंस में, कद्दू, वो एकदम छीन लिए जाएंगे। रातों रात मोदी जी आएंगे और कहेंगे भाई वो पैसे पैसे नहीं रहे, बात खत्म। असली गेम किसके पास है? जिसके पास इंफॉर्मेशन है। अब सोचो इंफॉर्मेशन का गेम कैसे खेला गया। देखो बहुत बुरा लगेगा आपको इंफॉर्मेशन जानकर, बट ये इंफॉर्मेशन पता होनी जरूरी है। बैक एंड का गेम सबको पता होना चाहिए, ताकि वो समझ पाए कि भाई गेम चल क्या रहा है, हम लोगों के साथ क्या चीजें हो रही है और हमारा पैसा, जिस पैसे को हम देख रहे हैं वो कैसे काम करता है, समझना जरूरी है ना। आइए समझाता हूं। सबसे पहली बात आ जाती है, ये जो बड़ा प्लेयर है यहाँ पे, जो जिसके पास इंफॉर्मेशन है, वो क्या कहता है? बैंक है, बैंक का काम पता है क्या होता है? आप लोगों से पैसा लिया और उस पैसे को आगे ब्याज पे दिया, इंटरेस्ट अर्न किया, आपका जो इनकम बैठा 7%, 6% जो आपको दिया गया वो दिया, असली जो इंटरेस्ट यहां से जनरेट हुआ मान लीजिए 12%, या कार लोन है 10%, 8%, जो भी लोन है 12% से 13% तक के लोन है, आप खुद सोचो 7% वो आपको पे करेगा, बाकी जो 5% है वो उसकी टोटल इनकम हुई जिसके थ्रू बैंक्स रन करते हैं, ठीक है। और जो उनकी इनकम होती जा रही है वो तो उनका पूरा का पूरा सिस्टम रन हो रहा है, अच्छी बात है। बट जो ये पैसा आपकी तरफ से आया ना, ये पैसा जो व्यापार को दिया जाता है, किसको? जो बिजनेसमैन है उसको दिया जाएगा, कॉमन सी बात है। और वो बिजनेसमैन जो होता है, गवर्नमेंट भी जानती है कि असली जो देश चल रहा है वो इन लोगों के कारण चल रहा है। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट नौकरी करने वाला
वाला इंसान या फिर प्राइवेट बेसिकली जो काम छोटा मोटा दुकान चला रहे हैं उनके कारण चलता है? नहीं, जो लोग हम लोग कहते हैं ना कि अदानी साहब, अंदा ये सारे के सारे ऐसे हैं, गवर्नमेंट के साथ मिक्स हैं, भाई इनके कारण ही हम लोगों के घर चल रहे हैं। ये बात मानने की बात है, ये बात दिमाग में बिठा लेना। काफी लोग देखो नीचे कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो जी, सच है, वो लोग रिस्क ले रहे हैं तो रिवॉर्ड क्या कोई और खाएगा? सोचने की बात है। आपने ट्रेड डाली, आपने रिस्क लिया, तो पड़ोसी आएगा क्या आपका प्रॉफिट खाने के लिए? आप ही तो प्रॉफिट खाएंगे ना। अगर मैं तो तब मानूं आप अपने प्रॉफिट को भी अपने पड़ोसी को बांट दो, हो नहीं सकता। रिस्क आपका है तो प्रॉफिट भी आपको मिलेगा। तो ये बड़े बड़े व्यापारी लोग क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं, पैसा जो है बैंक से लोन पे लेते हैं, उनको कहते हैं 12%, 10%, 30% हम इंटरेस्ट पे करेंगे। अब उस रिस्क के पैसे से वो लोग क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। बिजनेस करके आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को वो जॉब पे रखेंगे। जॉब पे क्यों रखेंगे? क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते। आपका कहना है मालिक रिस्क नहीं लेना, देखो हमारा एक बाल नहीं टूटना चाहिए, तुम्हारी कंपनी बर्बाद होती है, हो जाए, कल होती थी आज हो जाए, हमारी इनकम 1 तारीख को हमारे अकाउंट में आ जानी चाहिए। और यही साइकोलॉजी आप लोगों को इस ट्रैप में फंसा के रखती है, क्योंकि आपने उस ट्रैप को समझने की कोशिश ही नहीं की। जो ये इंसान रिस्क ले रहा है ना, मैं हमेशा बोलता हूं, वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला कि रिस्क 2 तरीके के होते हैं मेरे भाई। कैलकुलेटेड रिस्क होता है और एक अनकैलकुलेटेड रिस्क होता है। और ये लोग जो होता है ना, ये पोपट नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते। मैं एग्री करता हूं, कुछ तो ऐसे हैं जिनको कह सकते हो, आप कहोगे यार ये कैसे इतना बड़ा मालिक बन गया, बट ध्यान देने की बात है, आप डिग्री लेकर केवल एक नौकरी कर सकते हो। जिसके पास डिग्री नहीं होती ना, वो कुछ भी कर सकता है। ये बात आपको दिमाग में बिठानी बहुत जरूरी है। तो ये लोग रिस्क लेते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, इनकी टीम होती है, देन ये सारा प्रोसेस किया जा रहा है। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। तो यहां तक बात हुई। अब आप तो नौकरी कर रहे हैं, आपके पैसे के साथ क्या किया जाए? बैंक में रखेंगे, बैंक में तो पैसा डिप्रिशिएट होगा, बैंक क्या करेगा, इनको रिस्क के लिए पैसा देगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब ये पैसा घूम जाएगा शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में ये बड़े प्लेयर हैं, मान लीजिए इनके पास पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, ये तो कंपनी हो गई, नॉर्मली बड़े प्लेयर आ गए, उन्होंने बोला हमको भी भाई लोन पे पैसा चाहिए, वो भी लोन पे पैसा लेंगे, वो पैसा लेंगे और वो शेयर मार्केट में इन्वॉल्वमेंट करेंगे। अब बात आ जाती है शेयर मार्केट में जो इन्वॉल्वमेंट होगी वो कैसे होगी। ये बात जिसके समझ में आ गई, जिसके समझ में आ गई भाई, उसके दिमाग की बत्ती जलने वाली है। कैसे समझो? जब आपको मैंने बताया कि इक्विटी मार्केट में तो भाई प्रॉब्लम्स हैं, इक्विटी मार्केट तो आम जनता के लिए है, उसको लॉलीपॉप थमा रखा है कि बेटा लगे रहो, इसको चूसते रहो। यही चीज होती है असली रियलिटी। ये गवर्नमेंट ने हमको थमाया हुआ है कि तुम खुश रहो कि तुमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, फील करो कि तुमने इन्वेस्टमेंट की है। तो ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। ये स्टेप अमीर लोग इसमें ज्यादा पैसा नहीं लगाते। तो भाई जब हमें पता लग गया कि मार्केट में 33% लाइक 20% चांस है मार्केट जीतेगी, 60% चांस है मार्केट साइडवेज रहेगी, 20% चांस है मार्केट डाउन ट्रेंड रहेगी। जब ये बात हम और आप जैसे आम जनता को पता लग गई, तो क्या जो बड़े प्लेयर जो टीम लेके बैठे हैं उनको पता नहीं लगेगी? लगेगी। उन लोगों ने क्या किया, वो गए सेबी के पास, सेबी को इंफॉर्मेशन दी कि मालिक यहां पर तो 20% चांस है हम जीतेंगे, और हमको तो बैंक से हमने लोन लिया हुआ है, उस लोन का अमाउंट भी पे करना है, रिस्क हमारा है, ठीक। देन उसके बाद में प्रॉफिट कमाने की बात आ जाती है, तो प्रॉफिट तो हमको केवल और केवल 20% चांस है कि हम जीतेंगे। तो ये गए कहां पर, सेबी के पास कि मालिक कुछ करो। सेबी ने बोला ओके मालिक, बिकॉज सेबी भी जानती है कि आम जनता तो छुटर मुटर 2-4 शेयर खरीदती है। जो असली प्लेयर हैं, जो पैसे को सदुपयोग करना जानते हैं, वो लोग सेबी के पास आए, वो कहते हैं मालिक कुछ ऐसा करो कि मार्केट ऊपर जाए तब भी पैसा कमाऊं, मार्केट नीचे जाए तब भी पैसा कमाऊं, ठीक है। उस कंडीशन में सेबी ने बोला एक काम करो भाई, तुम इक्विटी की जगह ना उसके फ्यूचर में काम कर लो। तो फ्यूचर यहां पे लॉन्च किया गया था। उसका कारण ये है, आपके और हमारे लिए फ्यूचर लॉन्च नहीं किया गया था। इसके पीछे का रीजन समझाता हूं कैसे लॉन्च किया गया। इक्विटी में क्या होता है, इक्विटी में आप भाई कितने भी शेयर खरीद सकते हो, एन नंबर ऑफ शेयर आप खरीद सकते हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 1000 हो, आपकी जैसी क्षमता। बट फ्यूचर की जब बात आ जाती है मेरे भाई, तो फ्यूचर में क्या किया गया, फ्यूचर में एक स्ट्रेटजी लगाई गई सेबी की तरफ से और बड़े प्लेयर्स की तरफ से, जो प्लेयर्स है ना उनकी तरफ से। क्या स्ट्रेटजी लगाई गई कि फ्यूचर से आम जनता को दूर रखो, वो यहां पे आने की सोचे भी ना, कुछ ऐसा कर दो मालिक। तो सेबी ने बोला ठीक है मालिक। फ्यूचर में क्या किया गया, एन नंबर ऑफ शेयर कर दिए गए, प्लस वहां पे एक क्वांटिटी बांध दी गई कि भाई आप इतनी क्वांटिटी में काम करोगे ही करोगे। मान लीजिए यहां पे 1000-1500 क्वांटिटी कर दी, तो आपको मिनिमम 1500 शेयर खरीदने पड़ेंगे और 1500 शेयर बेचने पड़ेंगे। जबकि यहां पर क्या है, यहां केवल आप खरीद के चल सकते हो, जिसमें जीतने के चांस थे 20%। समझ गए? यहां पर क्या है, आप खरीद कर भी चल सकते हो, ऊपर जाए तो आप खरीदो,
नीचे जाए तो बेचो। बट आम जनता को दूर कर दिया, क्योंकि आम जनता बेचारी 1500 शेयर तो नहीं खरीदेगी ना, तो वो यहीं से बाहर हो गई, उसको यहीं से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दूसरी चीज, इक्विटी में झुंझुना थमा दिया गया कि आप 1 साल, 2 साल, 5 साल, और चाहो तो आप, अभी शादी भी नहीं हुई ना आपकी, आप अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों के नाम भी वो शेयर शिफ्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना अच्छा रास्ता दिखाया गया। अब यहां पर इक्विटी में प्रॉब्लम यहां क्या है, यहां बोला मालिक देखो 3 महीने से ज्यादा आप किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट को लेकर नहीं चल सकते। इससे क्या होगा, यहां पर तो बोला गया था कि आप क्या करो, 365 + 1 डे तक शेयर को रखो, तो वहां पे आपको टैक्स में बेनिफिट्स मिलेंगे। बट मैंने बोला था ना, ये तो मेरे भाई ट्रैप है, और ट्रैप में ये लोग थोड़ा ना फंसने वाले हैं। इनको तो पता है कि ये तो साला ट्रैप है, कॉमन सी बात आती है, पोपट बनाने का तरीका है, ये सबसे जरूरी चीज है। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पे 3 मंथ की बात की जा रही है, तो मेरे भाई 3 महीने में यहां पे इनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और ये तो पहले से ही तैयार थे देने के लिए। ये इस बात को जानते हैं कि किसी भी शेयर के अंदर एक लिमिट से ज्यादा नहीं बैठा जा सकता। अगर मुझे दिखता है मैंने आज 100 रुपए का शेयर बाय किया, अचानक से गंदी मूवमेंट आई, 120 का हो गया, तो मैं क्यों 1 साल तक पोपट बन के वहां पे बैठा रहूंगा? मैं तो वहां पे विद इन 2 डेज या 3 डेज में निकल जाऊंगा ना। तो ये बात, इस चीज को पता है, आम जनता को नहीं पता। आम जनता खुश हो रही है, 365 + 1 डे तक रखूंगा। चलो जी, दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। तीसरी कंडीशन की बात करते हैं। तीसरी कंडीशन यहां पे ये रख दी गई कि यहां पर काम कर रहे हो, यहां पे आपको 20% तो ऊपर जाएगा तब भी आप पैसा कमा लोगे, 20% नीचे जाएगा तब भी आप पैसा कमा लोगे। मतलब अपनी ओवरव्यू देखोगे ना तो पता लग जाएगा। अब असली जो गेम था, 60% टाइम तो मार्केट मालिक साइडवेज रहती है। अब ये बड़े प्लेयर क्या कहते हैं, फिर कहते हैं अजी ये तो दिक्कत की बात है। दिक्कत की बात किसके लिए है, सेबी के पास जाते हैं ये लोग, क्या कहते हैं कि मालिक एक प्रॉब्लम की बात है, मार्केट ऊपर जाएगी पैसा कमा लेंगे, नीचे जाएगी कमा लेंगे, बट भाई असली प्लेयर तो ये है जो मार्केट साइडवेज होती है 60% टाइम, और हमारा तो पैसा सोचो, साल का 60% टाइम अगर हमने पैसा नहीं कमाया तो क्या होगा, हम पैसे कैसे देंगे। सीबी कहती है ओके मालिक, एक काम करते हैं, हम ऑप्शंस ला देते हैं। ठीक, अब ऑप्शंस ला देते हैं। ऑप्शन में क्या हुआ, ऑप्शन में कॉमन सी बात है, यहां पर भी 2 पार्ट बांट दिए गए। ध्यान से समझना गेम कितना तगड़ा है। यहां पर भी 2 पार्ट बांट दिए गए। 2 पार्ट, पहला पार्ट हो गया आम जनता के लिए, क्योंकि आम जनता को भी तो झुंझुना थमाना है ना कि आपके लिए हमने कुछ किया। दूसरा पार्ट हो गया बड़े प्लेयर्स के लिए, कि बड़े प्लेयर्स आप तो जानते हो ना कि आपके लिए ये है, तो आप तो यही करोगे, इनको पता है। चलो जी, यहां पर क्या है, ऑप्शंस को बांट दिया। ऑप्शंस इसको बाय करने के लिए, सेकंड हो गया ऑप्शंस इसको सेल करने के लिए। ऑप्शन बाइंग करना, इन्होंने क्या किया, ये लोग ये चाहते हैं कि आम जनता, देखो ध्यान से समझना, मैं फिर बोल रहा हूं, ये हर उस इंसान के लिए बेचारा जो नया है शेयर मार्केट में, ये लोग चाहते हैं कि ऑप्शंस में भी आम जनता, आम जनता जो है ना ऑप्शन बाइंग करे। इसीलिए इन्होंने क्या किया, ऑप्शन बाइंग को ईजी बना दिया। आपके पास में 1000 रुपए हैं तब भी आप कर सकते हो, आपके पास 10,000 है तब भी कर सकते हो, 1 लाख है तब भी कर सकते हो। यहां पर क्या है, बताया गया कि आपका नुकसान होने के चांसेस, कह सकते हो, आपको केवल मान लीजिए आपने 1000 रुपए लगाए हैं ना, तो मैक्सिमम आपके 1000 ही जा सकते हैं, बट बनने की बात करें तो 10,000 भी बन जाएंगे। ये झुंझुना यहाँ पे थमाया गया आम जनता को, और बेचारी आम जनता है वो इंफॉर्मेशन के ऊपर तो काम नहीं करती, तो कॉमन सी बात है वो ऑप्शन बाइंग की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। बट अगेन ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो ऑप्शन सेलिंग को बड़े प्लेयर प्लस सेबी की तरफ से मिलकर क्या किया गया, कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया। पहले ही बोला जाता है भाई ये तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है, ठीक, इसमें काम करने के लिए डाटा की जरूरत पड़ती है, कद्दू डाटा की जरूरत पड़ती है, कॉमन सेंस की जरूरत पड़ती है। अगर आपको इंफॉर्मेशन है देन कर सकते हो। यहां पर क्या है, यहां तो क्या था, छोटे प्लेयर आएंगे ऑप्शन बाइंग करने के लिए, आम जनता 1000 रुपए लेके आएगी, तो क्या होगा, काम कर लो। बट इनको पता है कि ऑप्शन सेलिंग तो हमने बड़े प्लेयर के लिए बनाया, और बड़े प्लेयर के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो बैंक से लोन लेके आया हुआ है, लाखों करोड़ों हैं। तो यहां पर क्या है, इन्होंने क्या किया, फंड की रिक्वायरमेंट बहुत हाई कर दी। तो हाई कर दी तो आम जनता तो यहां से वैसे ही दूर हो गई कि भाई हम तो ऑप्शन सेलिंग कर ही नहीं सकते। समझ रहे हो गेम क्या है, कितना प्री प्लान तरीके से काम किया गया है ना। जब मैं ये चीज सोचता हूं ना, दिमाग में लाता हूं, मुझे हंसी आती है यार, कितना तगड़ा गेम खेला गया है। और कमाल की बात है, आम जनता को पता भी नहीं लग रहा इस बात का। चलो जी, थर्ड कंडीशन, फंड की बात हो गई। थर्ड कंडीशन क्या है, इसको कर दिया स्लो, क्योंकि बड़ा प्लेयर जानता है मेरे भाई पैसे कमाने में लोगों की पुश्ते निकल जाती हैं। समझ रहे हो, लोग रिटायर होते हैं ना बेचारा, मैंने बताया था, एग्जांपल दिया था टीचर का। एक टीचर बेचारा पूरी जिंदगी मेहनत करता है, दूसरे के बच्चों को ग्रोथ करवाता है, हो सकता है बच्चे उस टीचर से ज्यादा पैसे कमाने लगे, अच्छी बात है, उन्होंने मेहनत की। यहां पर क्या है, टीचर को मिलते हैं साल पूरी जिंदगी के करने के बाद 20 लाख रुपए का रिटायरमेंट। हो सकता है
ये टीचर बेसिकली काम करे यहाँ पे आ जाए, बट ये इंसान जानता है कि एक स्लो प्रोसेस है। पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद उस इंसान को 20 लाख मिले जिसने दूसरों के बच्चों की जिंदगी को चेंज किया, तो ये इस बात को अच्छे से समझता है कि पैसा कमाना एक स्लो प्रोसेस है। रातों रात गधे पे सवार होकर कोई भी करोड़पति नहीं बना और ना ही बन सकता। उसके लिए फिर तो आपको कोई ना कोई 30 मार्खा वाला गेम खेलना है, जिसको बोल सकते हो जुआ खेलना है। वहीं कर सकते हो कि 1 का 10 बनाया, और वो भी आपकी किस्मत आई डोंट थिंक इतनी अच्छी होगी। चलो जी, तो यहाँ पर सारा गेम ये कर दिया गया। अब हम समझते हैं कि भाई अगर हमें काम करना है तो हमें किस चीज़ में काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। देखो, मैं ऑप्शन बाइंग के सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं होता हूँ, बिकॉज मैं जब ये बातें जान चुका हूँ ना, और जानने के बाद भी अगर मैं इसके अंदर निकालूँ अपनी कि भाई मैं तो मेरी किस्मत अच्छी, देखो मेरी तो किस्मत इतनी अच्छी है ना, मैं तो आपको खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ मेरी किस्मत इतनी अच्छी है ही नहीं। सो आशा करता हूं आपकी भी इतनी अच्छी नहीं होगी कि आप ऐसी कंडीशन में, एकदम नेगेटिव कंडीशंस में भी आप पैसा कमा जाओ। हम तो भाई सिंपल सी बात है, जो अमीर लोग कर रहे हैं ना उनको कॉपी करना है, और इंडिया वाले हैं भाई, कॉमन सी बात है, क्या कॉपी नहीं कर सकते? क्या सोचने की बात है, कॉपी तो करना है। अगर आपको रास्ता पता लग गया कि भाई ऐसे करके पैसा बनता है, अगर आपको रास्ता दिख रहा है और फिर भी आप इस पर नहीं चलना चाहते, तो मेरे भाई तुम पैसा कमाना ही नहीं चाहते। तुम एक काम करो, सीधा हरिद्वार जाओ, कहीं पे पहाड़ी पकड़ो और वहां पे आराम से ध्यान वगैरह करो। पैसे की कोई जरूरत ही नहीं है वहां पे, कॉमन सी बात है। बहुत सारे आश्रम वगैरह होते हैं, ये वाले लोग वहां जा सकते हैं। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि आपको अगर पता है कि यहां पे पैसा जाता है और यहां से पैसा आता है, फिर भी आप ये वाला काम कर रहे हो, तो आपको पैसे वैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वैसे भी पैसा गंवाने ही वाले हो। उससे अच्छा तो कुछ अच्छा करोगे, धर्म का काम करोगे, आगे नाम बढ़ेगा, है ना भाई मेरे। चलो जी, आइए अब हम करते हैं ऑप्शन सेलिंग की शुरुआत। कैसे इसमें काम किया जा सकता है। ऑप्शन सेलिंग में होता क्या है, ध्यान से समझना। मैं ऑप्शन बाइंग की बात नहीं कर रहा हूं, ऑप्शन सेलिंग पे बात करते हैं, क्योंकि हम काम ही ये करने वाले हैं, तो बिना मतलब जिस गली में हमें जाना नहीं उसके बारे में बात ही क्यों करनी। हम ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं, तो यहां पर सबसे पहली बात आ जाती है, हमारे जीतने के चांसेस ना 66% है और हमारे हारने के चांसेस 33% है। अब आप सोचेंगे यार, ये जब बातें सबको पता है कि 66% प्रॉफिट के चांस है, 33% लॉसेस के चांस है, फिर भी इसको काम क्यों नहीं करता कोई इंसान? असली कारण आ जाता है मेरे दोस्त, पैसा। यहां पर फंड की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। यहां पर बात की जाए, मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा, हम करेंसी में काम करते हैं, तो करेंसी सेगमेंट की बात करें तो पर लॉट 2000 रुपीज लगते हैं, और शेयर मार्केट में सबसे कम जो फंड लगता है ना ऑप्शन सेलिंग में, वो यहीं पे ही लगता है। करेंसी मार्केट में ऑप्शन सेलिंग करते हो तो बहुत ही कम पैसे में काम हो जाता है। जहां निफ्टी बैंक निफ्टी में लाखों की जरूरत पड़ती है, यहां पर आप कुछ ही हजारों में काम कर सकते हो। ये पॉइंट अलग है, बाद में बताऊंगा। अभी ऑप्शन सेलिंग के कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग है क्या? मान लीजिए मैंने बोला 100 रुपीज का कोई शेयर है, और मैंने देखा इसके ओवरव्यू मैंने चेक किया। हमें केवल पता है ऑप्शन सेलिंग करते हुए एक बात ध्यान रखनी है कि हमारा ओवरव्यू क्या है, कि मार्केट मतलब जो वो स्टॉक्स है, जो भी चीज है, वो ऊपर जाएगी, वो डाउन जाएगी, या वो साइडवेज हो जाएगी। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज का हमें कंफर्मेशन हो जाता है ना, तो हमारे जीतने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। अब जैसे काफी लोग करते हैं, मैं जैसे खुद करता हूं, अपनी पर्सनल बात करूं, मैं किसी स्टॉक की अगर बात करता हूं, तो मैं स्टॉक में पता है क्या करता हूं, मैं 200 डेज मूविंग एवरेज को चेक करता हूं, ठीक। उसको 1 डे के टाइम फ्रेम पर चेक करता हूं। अगर वो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर है तो मैं उसको अप ट्रेंड कंसीडर करके चलता हूं। अगर वो 1 डे के टाइम फ्रेम के नीचे है तो मैं उसको डाउन ट्रेंड कंसीडर करके चलता हूं, ठीक है। तो ये दो चीजें, मुझे इनमें से कोई एक बात पता लग जाए, मैं उसी पे गेम खेलने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको बोलना चाहूंगा भाई, तुम अगर इसको बैक टेस्ट करोगे ना, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बात पता है क्या है, हम जिस चीज को चाहते हैं ना, सब चाहते हैं पैसा कमाना, बट पैसे के बारे में कोई सीखना, समझना, देखना, उसको उसको फील करना नहीं चाहता, है ना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने आपको बताया था कि जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आप कुछ अमाउंट कैश लाओ, मतलब बैंक में जाओ और बोलो मुझे 10,000 रुपीज के बिल्कुल नए चमचमाते नोट दे दो भाई मुझको। क्यों? मोटिवेशन के लिए, पॉजिटिव माइंडसेट के लिए। सोचो सुबह सुबह तुम अपने पड़ोसी से लड़के बैठे हो, क्या कद्दू ट्रेडिंग कर पाओगे? सोचने की बात है ना। घर में लड़ाई चल रही है, घर में कह सकते हो बहुत सारी चीजें होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, सबके घर में होती है ना। तो उस कंडीशन में आपको ही ध्यान रखना है कि साइकोलॉजिकल गेम खेलना है ना, तो पॉजिटिव माइंडसेट होना ट्रेडर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक अच्छा एटीट्यूड रखना, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर ध्यान देने की बात है, आपने एक चीज आइडेंटिफाई कर ली, मैंने आइडेंटिफाई किया कि भाई मान लो मैं कहता हूं अभी मान लो डाउन ट्रेंड है, तो कोई भी स्टॉक है ना वो डाउन ट्रेंड में मैं कहता हूं जा सकता है। तो मेरा एक व्यू हो गया कि मार्केट भाई नीचे जानी चाहिए, नीचे जानी चाहिए। तो कॉमन सी बात है, अब मैं क्या क्या कर सकता हूं उस बात को समझो एंड सोचो। मार्केट बेसिकली नीचे आने वाली है, जो भी स्टॉक हमने सेलेक्ट किया है ना उसकी बात कर रहा हूं। अगर नीचे आने वाला है, आपको केवल एक चीज पता लग गई नीचे आने वाली है, और सोचो आपको दो कंडीशन जो हैं, पहली कंडीशन की अगर वो ऊपर भाग जाए, दूसरी कंडीशन वो साइडवेज हो जाए,
इस कंडीशन की बात करें तो क्या हो सकता है, समझने वाली बात है ना। अब मान लो मुझे पता लग गया मार्केट नीचे जाने वाली है और मार्केट अगर साइडवेज हो जाने वाली है, तो केवल एक कंडीशन बची कि मार्केट ऊपर जाएगी और मैं वहां पे दाव खेल सकता हूं कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, और मार्केट ऊपर जाएगी तो मेरे जो प्रॉफिट्स होंगे, अगर मैं आपको ये चीज बोलूं कि मेरे जो प्रॉफिट्स होंगे वो भी पहले से प्री डिफाइन है और मेरे जो रिस्क होंगे ना वो भी पहले से प्री डिफाइन है, देन उस कंडीशन में आप क्या कहना चाहोगे, क्या वो काम करना चाहोगे, नहीं करना चाहोगे। अगर मैं आपको पहले ही बोल दूं शेयर मार्केट में, लोग कहते हैं ना शेयर मार्केट जुआ है, मैं कहता हूं उनको कद्दू कुछ पता नहीं है इसलिए बोल रहे हैं वो शेयर मार्केट जुआ है। अगर मैं आपको पहले ही बोल दूं कि आपको भाई 20 रुपए का नुकसान हो सकता है, आपको 10 रुपए का प्रॉफिट होगा, आपके जीतने के चांस 66% है, हारने के चांस 33% है, ऐसी कंडीशन में आई डोंट थिंक कोई भी समझदार आदमी, देखो यहां पे मैं डिग्री की बात नहीं करता हूं, जब मैं समझदार इंसान की बात करता हूं ना तो कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं मैं, कि वो दिमाग चला पा रहा है अपना कि भाई ये सामने वाला इंसान क्या कहना चाह रहा है। यहां पे मैं कोई डिग्री की बात नहीं कर रहा, मेरी डिग्री मेरे बेड के कोने में पड़ी हुई है, समझ रहे हो। यहां पे कोई डिग्री मत जोड़ देना कि मैं तो 10th पास, मैं तो 12th पास, मैं तो एमबीए वाला। मैं बोलना चाहूंगा कोट पैंट पहनने वाला इंसान भी पोपट होता है, मैंने फील किया, मैंने देखा, मेरे पास ऐसे लोग हैं, और एक बिल्कुल लाइक धोती कुर्ते वाला इंसान, एक समझदार आदमी निकल सकता है। तो वो कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूं, बट ये कैलकुलेशन मैंने आपको जो बताई, जिसके दिमाग की घंटी बज गई वो मुझे बताना कि भाई क्या कहना चाहोगे कि 20% लाइक आपको लॉस हो सकता है, 10 रुपीज प्रॉफिट होगा, 66% चांस है तुम जीतोगे, 33% चांस है तुम हारोगे, क्या वो रिस्क लेना चाहोगे, जिसको मैं बोलता हूं कैलकुलेटेड रिस्क। देन आंसर आना चाहिए यस, और मैं कहता हूं कम से कम 90% लोगों का आंसर यस आना चाहिए, इस चीज को ध्यान में रखो। अब ऑप्शन सेलिंग करनी कैसे है, मान लो ऑप्शन सेलिंग की बात करें, ऑप्शंस की बात कर रहे हैं हम, ऑप्शंस की जैसे, तो ऑप्शन की जब यहाँ पे देखो ऑप्शंस की बात आती है तो यहाँ पे 4 तरीके से बांट दिया, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन बाइंग में भी 2 चीज होती है, आप क्या कर सकते हो, उसको बाय करके भी चल सकते हो, उसको सेल करके भी चल सकते हो। ठीक, यहां पे भी बाय करके भी चल सकते हो और सेल करके भी चल सकते हो। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि यहां पर ऑप्शंस को ना 2 पार्ट में, लाइक सी के अंदर और पी के अंदर बांटा हुआ है। अगर कोई चीज मुझे लगती है 100 रुपए की है एंड वो चीज अभी क्या है यहाँ पे साइडवेज खड़ी थी, मैं कहता हूं कि भाई ये ऊपर की तरफ जा सकती है, तो अगर मैं ऑप्शन बायर हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां पे उसकी 100 रुपीज है ना, तो मैं 100 रुपीज की सीई को बाय करने की कोशिश करूंगा, सीई को बाय करूंगा तो यहां पे बाय वाला कंडीशन हो गई। ठीक, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, मुझे लगता है मार्केट नीचे जा सकती है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं सीई को बाय करने की बजाय मैं 100 रुपीज की पीई को, पुट यूरोपियन बोलते हैं इसको, पीई को बाय करूंगा। तो उससे क्या होगा, जब मार्केट नीचे गिरेगी उस कंडीशन में, मैंने यहां पे ऑप्शन बाइंग किया ना, मैंने यहां पे पीई को बाय किया, सेकंड कंडीशन। अब आती है ऑप्शन सेलिंग की। अगर मुझे लगता है कि भाई मार्केट जो है ना अभी 100 रुपीज पर है, मार्केट मतलब मैं स्टॉक की बात कर रहा हूं, और वो 100 रुपीज से नीचे की तरफ आनी चाहिए, ठीक, या वो साइडवेज हो जानी चाहिए, और कहां तक आ सकती है नीचे मुझे नहीं पता। तो मैंने क्या किया, मैंने 110 की जो सी है उसको मैंने सेल कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर कल को मार्केट जो है, जैसे मैंने बोला कि पहली बात तो मेरी कंडीशन है कि वो नीचे आनी चाहिए, डाउन आनी चाहिए, अगर वो नीचे की तरफ आएगी तो मुझको यहाँ पे जो मैंने ऑप्शन को सेल किया होता है ना, उसकी जो प्रीमियम होती है, जब हम सेल करते हैं तो टाइम डिके होता है, तो टाइम डिके हमको यहाँ पे रिसीव होता है, तो हमको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। सेम चीज अगर मार्केट साइडवेज हो गई, साइडवेज मार्केट में भी आप लोग पैसा कमा जाओगे, ठीक है, यहां पे साइडवेज में भी। तीसरी कंडीशन, मार्केट अगर ऊपर आ भी गई और आने के बाद में 110 रुपए तक आ गई, थर्ड कंडीशन में वो अपसाइड आ भी गई ना, तब भी एक अमाउंट तक आप वहां पे प्रॉफिट कमा जाओगे, क्योंकि प्रीमियम 0 हो जाएगा तो आपको रिसीव होगा। ठीक, अब बात आ जाती है, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, अगर ये ऊपर की तरफ यहां से ऊपर भाग जाए तो क्या करेंगे। देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोगों के पास में एक ऑप्शन होता है हैजिंग। हैजिंग में क्या होता है, अगर हमने 110 की कॉल को हमने सेल किया है तो उससे ऊपर वाली कॉल 120 की कॉल को हमने बाय कर लिया, तो अब हमारा जो रिस्क है ना वो प्री डिफाइन हो गया कि भाई मुझको मान लो 15 रुपए का लॉस होगा ना, तो मुझको यहाँ पे 5 रुपए का प्रॉफिट होगा।
तो ये चीज हम लोग कहाँ कर सकते हैं, हम लोग इसको ऑप्शन सेलिंग में बहुत अच्छे से फायदा उठा सकते हैं, जहां पर सोते सोते पैसे बनते हैं। सोचो मार्केट में जैसे मैंने बताया 60% टाइम मार्केट साइडवेज हो सकती है। तो आपने 100 रुपए की चीज है, आपने बोला भाई 110 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर वो 100 रुपए की चीज 100 रुपए की रह गई पूरे महीने, तो आपको वहां पे टाइम डीके रिसीव हुआ, ठीक। अगर वो 100 रुपए की चीज नीचे गिर गई, जैसा कि आप कह ही रहे थे कि भाई ऊपर नहीं जानी चाहिए, तो नीचे जाएगी। अगर वो नीचे चली गई तो आपको तब भी प्रॉफिट हुआ। और अगर वो 100 रुपए की चीज आपने बोला भाई वो 110 से तो ऊपर जानी नहीं चाहिए, तो यहाँ पे पहली कंडीशन भी आपके पक्ष में, दूसरी कंडीशन साइडवेज भी आपके पक्ष में, तीसरी कंडीशन मार्केट गिर जाए तो भी आपके पक्ष में। तो भाई सारी चीजें आपके साइड में। और चौथी कंडीशन मैंने बताई कि अगर ये इसको तोड़ के ऊपर भाग भी गई, तो आप यहाँ पे पोजीशन को अपनी हैजिंग कर लो। हैजिंग करने के बाद में आपको पहले ही पता है, तो हारने के चांसेस केवल और केवल यहाँ पे 33% हैं कि आपको लॉस होगा, 66% चांस है कि आप यहाँ पे जीतोगे। तो भाई शेयर मार्केट में तो बंदा तब भी पंगा ले लेता है जब उसको पता होना कि 51% चांस है मैं जीतूंगा और बेसिकली 49% चांस है मैं हारूंगा। वो इंसान तब भी यहाँ पे पंगा ले लेता है। तो हम तो यहाँ पे 66% चांस मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ आपको प्रूफ करके बताया गया। अब यहाँ पर ये काम लोग क्यों नहीं करते हैं, रीजन है उसके पीछे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा लगता है। बताया ना मैंने, बड़े प्लेयर्स के लिए गेम बनाया गया था ये, और बड़े प्लेयर्स को यूज करते हैं यार, धड़ल्ले से यूज करते हैं। क्यों? उनको पता है कि गेम क्या है, हमारे पक्ष में है, मैथमेटिकली हमारे साथ है, तो डरने की क्या बात है। सो कॉमन सी बात है ना। अब यहाँ पे बात आ जाती है करेंसी के अंदर। तो करेंसी में आप कैसे कर सकते हो? देखो पहली चीज, जैसे मैं यूएसडी में बोलता रहता हूं ना कि हम यूएसडीएनआर में काम कर रहे हैं। अगर यूएसडीएनआर मैंने बोला तो उसका ओवरऑल ट्रेंड मान लीजिए मैंने बोला अप है, तो उस कंडीशन में मान लीजिए मैंने देखा कि भाई अभी उसका प्राइस 83 चल रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूं, काफी लोग क्या कहेंगे हम ऑप्शन बाइंग करें, तो भाई वो चीज नहीं करनी, वहां पे टाइम डीके खराब होता है। तो हम क्या करेंगे, मैंने बोला भाई ये ऊपर जाना चाहिए। सो उस कंडीशन में मान लो मैंने पहली कंडीशन क्या करी, मैंने सी को बाय कर लिया। सी कौन सी बाय करूंगा मैं, 83 की सी को मैंने यहां पे बाय कर लिया। तो यहां पे दिक्कत यह है, मुझे टाइम डीके होगा। अगर वो प्राइस 83 पर ही खड़ा रहा, मान लो मैंने सी की वैल्यू थी, उसका प्राइस था 0.12 पैसा, ठीक है, मैं दिखाता हूं यहां पे 83 की सी जिसको हमने बाय किया उसका प्राइस है 0.12 पैसा। तो 12 पैसा है, तो पहली बात तो हम अगर यहाँ पे 83 की सी को बाय कर रहे हैं ना, तो हमको 83.1200 यहां तक के हमें प्रॉफिट नहीं होगा। हमें प्रॉफिट कब चालू होगा, जब प्राइस 83.12 से ऊपर की तरफ जाना चालू होगा। जितनी ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट होगा। बट दिक्कत यहां पे एक है, हमने इसको बाय किया है, तो बाय करने पर हो सकता है, जैसा मैं बताता रहता हूं, करेंसी मार्केट बहुत गंदी मूवमेंट नहीं करती, सेफ्टी होती है। सोचो मार्केट अगर साइडवेज हो गई, मार्केट 83 पर ही रह गई, तो आपका जो ये प्राइस है ना, जो आपने बाय किया है, ये जीरो बन जाएगा, क्योंकि अभी इसके अंदर टाइम वैल्यू है केवल और केवल, इसके अंदर इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है। इंट्रेंसिक वैल्यू कब होती, सोचो अगर ये 83 पर प्राइस है और मैंने आज इसको बाय किया, 0.1200 इसका प्राइस है, और अगर इसका प्राइस ऊपर की तरफ आता गया और प्राइस आ गया 83.20 आ गया 200, तो अभी अगर इसका प्राइस हो जाता है 1200 की जगह 0.2000 हो जाता है, तो मेरे भाई ये बात ध्यान रखना, इसके अंदर जो इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 83। बेसिकली यहाँ पे 83 से जितना ऊपर जाता रहेगा उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू काउंट होगी इन द मनी जब काउंट होगा। अदरवाइज क्या है, यहाँ पे अभी टाइम वैल्यू पूरी की पूरी टाइम वैल्यू है, इंट्रेंसिक वैल्यू इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी हमारा फ्यूचर का प्राइस उस प्राइस के ऊपर गया ही नहीं है। तो मार्केट अगर साइडवेज हो गई तब भी आपको ये जीरो बन जाएगा, मार्केट अगर नीचे गिर गई तब भी आपको ये जीरो बन जाएगा, मार्केट अगर ऊपर आ भी गई तो 83.12 तक भी आ गई तब भी इसको जीरो बन जाना है। तो हम ऑप्शन बाइंग नहीं करेंगे। इसी तरीके से अपोजिट है, मान लो मैंने बोला कि 82.75 है, मैंने इसकी 83.75 की पी को मैंने सेल कर दिया, और मैंने बोला कि भाई मार्केट जो है ना 83.75 से नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तो अगर सोचो वो नीचे गिर जाती है, तभी तो हम यहाँ पे, सॉरी हमने सेल नहीं, हमने इसको बाय कर दिया, क्योंकि हम बाय की बात कर रहे हैं ना अभी। अगर हमने 82.75 की पी को मैंने बाय किया, तो इसका मतलब होगा कि मैं कहता हूं कि 82.75 से नीचे की तरफ जितना जाएगा ना प्राइस, उतना मेरा प्रॉफिट होगा, प्लस इसमें ऐड कर लो जितने की प्रीमियम मैंने बाय की है। समझ रहे हो? बट सोचो अगर मार्केट ऊपर भाग गई, तो मार्केट साइडवेज हो गई, तो इस कंडीशन में हम लोग ऑप्शन बाइंग नहीं करते। हम यहाँ पे केवल और केवल क्या करेंगे, ऑप्शन सेलिंग। कैसे? मान लीजिए मैंने बोला 83 का प्राइस है भाई, तो मैंने बोला कि मार्केट का प्राइस है अभी, तो 83 का प्राइस चल रहा है, तो ऑप्शन सेलिंग करनी है। तो मैंने अंदाजा लगाया अपना, देखा कि भाई रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, अपने फंडामेंटल लॉजिक्स लगाए। मैंने देखा कि भाई 83 है, तो 83.50 है ना जो प्राइस, उस तक प्राइस नहीं जाना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मुझे ऑप्शन सेलिंग करनी है, तो मैंने यहाँ पे 83.50 की कॉल को मैंने सेल कर दिया।
मान लीजिए उसका प्राइस जो है अभी ज़्यादा नहीं है, फिर भी 0.1500 है। तो अगर मैंने 10 लॉट में काम किया है ना, तो 10 लॉट में भाई मुझको केवल 1500 रुपये का प्रॉफिट आएगा। और मेरे 10 लॉट में जो इन्वेस्टमेंट लगेगी, आप लोग कह सकते हो वो 20,000 रुपीज़ लगेगी। कोई ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है, इतना एक डिसेंट अमाउंट होता है। लाइक 5% 7% का ही रिटर्न आता है। अगर आपको कोई कह रहा है ना कि आपको महीने के 20% रिटर्न आएंगे, भाई पहली बात तो मैं उसको पोपट नहीं बोलूंगा, पोपट तो मैं आपको बोलूंगा। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि बैंक हमको साल भर में 7% पे करता है, और अगर आप महीने भर में 7% भी निकाल लेते हो, देन आपको अपनी पीठ थपथपानी चाहिए, और मैं तो इस चीज़ से खुश हूँ। ठीक, कोई कहने लगे 20%, तो मैं उसकी गलती नहीं निकालूंगा, मैं तो आपकी गलती निकालूंगा कि भाई तुमने कौन सी इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। खुद सोचो ना, 20% होता तो अंबानी साहब तुमको घर से उठा के ले जाएंगे कि बेटा मेरे लिए काम कर, पकड़ 100 करोड़, हर महीने 20 करोड़ मुझे कमा के देता रहे। ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो ये चीज भूल जाइए। तो 83.50 की हमने सी को सेल कर दिया। सेल करने पर क्या है, इसका प्रीमियम मुझे 1500 रुपये रिसीव होगा। अगर मार्केट साइडवेज हो गई तब भी मुझे रिसीव होगा। अगर यूएसडीएनआर नीचे गिर गया तब भी मुझे रिसीव होगा, क्योंकि मैंने तो ऑप्शन सेलिंग किया है। और अगर 83.50 तक ये आ भी गया तब भी मुझे रिसीव होगा। हाँ, मेरा नुकसान तब चालू होगा जब ये 83.50 से ऊपर जाने की बात करेगा। अब मान लीजिए मुझे सिग्नल दिख गया कि ऊपर जाने का सिग्नल आ गया है, तो या तो मैं उसको हेज कर सकता हूं, ठीक, या मैं शुरुआत से ही जब ट्रेड ले रहा हूं तो मैंने क्या किया, 83.50 के साथ 83.75 की कॉल को मैंने बाय कर लिया। तो अभी क्या है, मेरा जो बीच का गैप है ना, जो गैप है वो कितना है, 25 पैसा, और मुझे रिसीव कितना होना है, 15 पैसा। ये तो मेरा प्रॉफिट ही आना है। तो एक्चुअल में मेरा जो लॉस हो सकता है वो 10 पैसे का लॉस हो सकता है, और मुझे 15 पैसे का प्रॉफिट हो सकता है। कॉमन सी बात है। तो मार्केट अगर साइडवेज हो गई तब भी मुझे 15 पैसे मिलेंगे, मार्केट गिर गई तब भी मुझे 15 पैसे मिलेंगे, मार्केट ऊपर तक आ भी गई 83.50 तक भी आ गई तब भी मुझे 15 पैसे मिलेंगे, और मार्केट ऊपर आते आते मैं कहता हूं 83.50 छोड़ो, वो 93.50 पर भी आ गई ना, तो मेरा जो लॉस है ना वो 10 पैसे से ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने अपनी पोजीशन को बांधा हुआ था। और ये सारा का सारा गेम ना, मैंने फिर बोला, 12th क्लास में जो हम चैप्टर पढ़ते हैं ना, लाइक कह सकते हो प्रोबेबिलिटी, उसके ऊपर खेला जाता है। शेयर मार्केट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रोबेबिलिटी पे वर्क करती है। किसी को 100% तो देखो कुछ नहीं पता होता, बट जो अमीर आदमी होता है वो इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को जानता है, और इन कॉन्सेप्ट्स को जानने के बाद में वो अपने पक्ष में इस चीज को यूज करता है। ये बात दिमाग में बिठा लीजिएगा। आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इन चीजों को जानते भी होंगे, बट पैसा ज्यादा लगता है ये सोचकर डर जाते होंगे। बट मैं बोलना चाहूंगा मेरे भाई, जब तक यूएसडीएनआर में ऑप्शन आप कर रहे हो, करो ना, दिक्कत क्या है, पैसे कमाना है, और ये कभी बंद नहीं होने वाला है। किसी को लगता हो यूएसडीएनआर बंद हो जाएगा, भाई तुम खुद सोचो, अमेरिका की करेंसी और इंडिया की करेंसी, हम दोनों ऐसे देश हैं जो कि सुपर पावर बनने की तैयारी कर रहे हैं, एक है और एक बनने की तैयारी कर रहा है, तो कैसे उन दोनों के बीच का जो व्यापार है वो बंद हो जाएगा। तो आप जो चीज कर रहे हो ना, यूएसडीएनआर में काम कर रहे हो, ये कभी बंद नहीं होने वाला। ये बात दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टार्टिंग ही जिनकी नेगेटिविटी से होती है, अगर उनसे बोलोगे ना 2 और 2 4 होते हैं, वो शक करेंगे इसके ऊपर भी, कैसे, अरे भाई पूरी दुनिया में इतने होते हैं। ऐसे ही यहां पे बात आती है, कुछ लोग नेगेटिविटी के साथ काम करते हैं और कुछ लोग पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं, और मैं तो चाहूंगा पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़ना। तो भाई ये काम होता है इस तरीके से, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, गेम है सारा का सारा, कब कहां कैसे एंटर करना है। और फिर बोलूंगा, काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो नेगेटिविटी फैलाएंगे कि ऑप्शन सेलिंग में तो बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है। भाई मुझको एक बात बताओ, पैसे कमाने में वेट करने में दिक्कत क्या है? तुम्हारे पापा का जाता क्या है? महीने में 1500 रुपए 10 लॉट में आ रहे हैं, ज्यादा खुजली है तो मेरे भाई 100 लॉट में काम कर सकते हो, 15,000 भी बनेंगे। पहले क्षमता पैदा करो, कॉमन सी बात है, नॉलेज पैदा करो, इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। दूसरे इंसान को यह चीज समझनी चाहिए कि पैसा कमाना एक स्लो प्रोसेस है। अगर आप 10,000 15,000 कमाने की एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो आपके फंड पे थोड़ा सा तो पैसा होना चाहिए। निफ्टी बैंक निफ्टी में देखो, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, बट जब बात आई जाती है तो आपको खुद कॉमन सेंस लगाना चाहिए कि आप एक हाई रिस्क एंड रिवॉर्ड, जहां पर हाई रिस्क है और हाई रिवॉर्ड है, मैं एग्री करता हूं, देखो रिस्क ज्यादा होगा तो रिवॉर्ड भी ज्यादा होगा, बट यहां पर क्या है, यहां पे सेफ्टी ज्यादा है। जो आम आदमी है जिसको शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा कद्दू कुछ नहीं आता, उसको अगर अपनी स्टार्टिंग करनी होती है ना, देन डेफिनेटली वो यहां से कर सकता है। और डेफिनेटली वहां देखो, अमीर आदमी क्या करता है, पहले उसको आइडेंटिफाई करो। कॉमन सी बात है, मैं आपको खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं। बहुत लोग बोलेंगे कैसी बातें करता है अरे बंदा, सच बोल रहा हूं। आप पहले अपने आसपास के अमीर लोगों को देखो, आप क्या देखोगे कि कोई बिजनेस होगा, कोई सेटअप होगा, वहां पे वो काम कर रहे हैं और वहां से
पैसा कमा रहे हैं, होता है ना, ऐसे लोग देखते हैं आम जनता। अब मैं इसको शिफ्ट कर देता हूं अगर शेयर मार्केट के ऊपर, तो मैंने भी क्या चीज देखी कि भाई अमीर लोग क्या कर रहे हैं और बेचारे गरीब लोग क्या कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं 90% लोग पैसा गंवाते हैं, तो भाई वो जो 10% पैसा कमाते हैं वो करते क्या है। अगर ये बातें आप भी अपनी बुद्धि के साथ यूज करोगे ना, देन डेफिनेटली आपको पता लगेगा कि अमीर आदमी ऑप्शन सेलिंग कर रहा है, अमीर आदमी करेंसी मार्केट में भी वर्क कर रहा है, वो हर जगह पे काम कर रहा है, बट उसकी एक टीम होती है। अब आम आदमी जो 90% लोग हैं ना, ये बेचारे ऑप्शन बायर हैं, ठीक, ये बेचारे मल्टीटास्कर हैं, ये खुद को ही सोचते हैं कि हम खुद से ही सब कुछ कर लेंगे, जो कि नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप हर चीज में अच्छे नहीं हो सकते, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। ये कोई 10th-12th का एग्जाम नहीं है, यहां पर आपकी जिंदगी भी बन सकती है और आपकी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। क्यों? आपको जब कोई चीज करनी नहीं आती और जबरदस्ती आप उसमें अपना सिर फोड़ोगे, भाई खून ही निकलेगा, कॉमन सी बात है। वहां पे से आपको कोई ज्ञान प्राप्ति नहीं होने वाली है। यहां पर बात की जाए तो यहां पे आपको अपनी बुद्धि चलानी है कि अमीर आदमी क्या कर रहा है मार्केट के अंदर और गरीब आदमी क्या कर रहा है, और हमें अमीर आदमी जो कर रहे हैं उसको कॉपी भी तुम नहीं कर सकते। तो आई डोंट थिंक कि तुम शेयर मार्केट में एंटर करने के लिए करेक्ट पर्सन हो। रीजन बड़ा सिंपल सा है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। मैं फिर बोलूंगा, यहां पे कोई डिग्री की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, यहां पर बुद्धि की जरूरत है। बुद्धि का सदुपयोग करना जिसको आता है, देन डेफिनेटली वो ये बातें कर पाएगा। ये कॉमन सेंस की बात है। ये बात कहीं किसी बुक में होती है क्या कि अमीर आदमी क्या कर रहा है, गरीब आदमी क्या कर रहा है? भाई तुमको एनालाइज करना है, तुमको अमीर बनना है तो ये काम करो, तुमको गरीब बनना है तो ये काम करो। कौन मना कर रहा है? अब कहोगे गरीबों में भी कोई ना कोई शहंशाह बन जाता है, भाई वो शहंशाह बनने की हम में तो क्षमता ना है, ठीक है, कि मैं बोलूं कि भगवान का मेरे ऊपर आशीर्वाद है और मैं इन गरीबों के बीच में भी अमीर बन जाऊंगा। नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकल बातें करनी चाहिए, सिंपल सी बात है। लाइक हवा हवाई बातें करेंगे ना तो हवा में ही रह जाएंगे, कभी भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। ये सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है शेयर मार्केट में काम करने का। कुछ लोगों को पसंद आ सकता है और कुछ लोगों को तो भाई बहुत ज्यादा बुरा भी लग सकता है, क्योंकि वो ऑप्शन बायर होंगे। मेरा दिल से मैं बोलना चाहूंगा, किसी से कोई ऐसी बात नहीं है, तुम ऑप्शन बायर हो भाई, बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप पैसा गवाओगे तभी तो ये बेचारे पैसा कमाएंगे ना। तभी तो बेसिकली डिफरेंस रहना चाहिए, सच है ये बात, क्योंकि नॉलेज का गेम है। इनके पास में नॉलेज है, इनके पास में क्या है? पैसे तो हैं, नॉलेज नहीं है। पैसे इनके पास बहुत है, 90% जनता है यार शेयर मार्केट की, और 90% गवाती है, वो 10% कमाते हैं। मुझे अब समझ में आया कि ऐसा क्यों है। पता होने के बाद भी लोग इतने बड़े पोपट हो जाते हैं कि यही काम कर रहे हैं। मुझे हंसी आती है सोचकर, यार तुमको ये बात पता थी ना? कहते हैं हाँ पता थी, फिर भी कर रहे थे। कहते हैं हाँ थे, क्योंकि यहाँ पे कुछ शहंशाह लोग हैं जिनके कह सकते हो हम भी बन सकते हैं। नहीं होता यार, किस्मत के भरोसे चलोगे ना तो भूल जाओ। किस्मत देखो, कॉमन सी बात है, किसी की अच्छी होती है, किसी की बुरी होती है, मैं एग्री करता हूं, बट एक लिमिट के बाद में ना किस्मत पे ज्यादा भरोसा भी नहीं रखना चाहिए। खुद मेहनत भी करनी चाहिए, बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए। अपने आसपास की चीजों को देखो कि क्या चीजें हो रही हैं, समझ रहे हो, लोग यहाँ पे क्या चीजें कर रहे हैं, कॉमन सी बात आती है। वरना तो देखो फिर तो भगवान भरोसे चलना है तो पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, ठीक। और शेयर मार्केट देखो, यहाँ पे मैं फिर बोलूंगा, हो सकता है आपने ट्रेड डाली और भगवान जी बिजी हो उस समय, कॉमन सी बात है ना, तो आप तो फंस गए ना। तो कॉमन सी चीज आती है, ऊपर वाले ने थोड़ा ना बोला था मेरे नाम से ट्रेड डाल यहाँ पे तू, तो खुद की थोड़ी बुद्धि यूज करो। खाना खाते हो तो क्या करना चाहिए आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। बाकी जिसको ऑप्शन बाइंग करनी है यार करते रहो, आई डोंट केयर, मेरे पापा का क्या जाता है, कॉमन सी बात है, बिल फटेगा तुम्हारे नाम का फटेगा। मैं तो यहाँ पे बता के आगे चल गया, जिसको वीडियो पसंद आए वो लाइक करेगा, जिसको नहीं पसंद आए कोई दिक्कत की बात नहीं है, चैनल को अनसब्सक्राइब करो और आगे को जाओ। कौन कौन मना कर रहा है? बट मेन चीज है जो आम जनता है मेरे भाई, अगर तुम कोई बात समझ में आ गई, दिमाग का कह सकते हो ढक्कन खुला कि ये कहना क्या चाहता है बंदा, तो नीचे कमेंट करके बताओ कि आप ऑप्शन बायर बनना पसंद करोगे या ऑप्शन सेलर बनना पसंद करोगे। प्लस इस वीडियो का जो क्वेश्चन है ना वो ये है कि भाई 63 + 112, इसका आंसर वीडियो के बीच में पूछ रहा हूं मैं, इसका आंसर मुझे चाहिए है 9837482890। यहां पर आप मैसेज करके बता सकते हो इनको दोनों को जोड़कर, मुझे पता तो लगे कितने लोग सीरियस हैं। एंड मैं तो ऐसे लोगों से जुड़ना चाहूंगा जो सच में अपने दिमाग के ढक्कन का सदुपयोग करते हैं। मुझे डिग्री विग्री वाले लोग नहीं चाहिए कि भाई मैंने MBA किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, मैंने वो किया हुआ है। भाई हमने भी कुछ ज्यादा चीजें नहीं कर रखी हैं, ठीक है। हमें तो वो चाहे 10वीं पास हो बंदा, बट अगर उसके दिमाग की घंटी बज गई कि हाँ भाई ये बंदा कहना क्या चाहता है, देन डेफिनेटली आप यहाँ पे मैसेज करके बता सकते हो।
वरना आप अपना एंजॉय कर रहे हो और मैं तो अपना मस्त एंजॉय कर ही रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, एनएससी के ऊपर जाकर समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी ना, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं वीडियो लंबी हो रही है। भाई यहाँ पे कोई मुजरा थोड़ा ना हो रहा है, यहाँ पे एजुकेशनल कंटेंट शेयर हो रहा है। तो एजुकेशनल कंटेंट की वीडियोज़ की बात करूँ ना, मैंने जब बेसिकली लर्निंग स्टार्ट की थी फॉरेक्स मार्केट इंटरनेशनल में, भाई मैंने 4-4 घंटे की क्लासेस ली हैं जूम मीटिंग पे बैठ के। यूट्यूब के 4-4 5-5 घंटे के सेशन लिए हैं जो बाहर के लाइक इंटरनेशनल फॉरेक्स ट्रेडर्स होते हैं उनसे लिए हुए हैं। तो आप खुद समझ सकते हो, 4-4 घंटे रात के 2 बजे 3 बजे तक के, क्योंकि वहाँ का सीन ऐसा होता है, वो लोग थकते वकते नहीं है, उनको तो काम करना है ना, तो करना है। हमारी तरह नहीं है इंडिया की तरह ना जी, हम तो इतने बजे सो जाते हैं जी, हमारी आंखों के डार्क सर्कल आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे। क्लियर? सो आपको आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप ये क्वेश्चन यहाँ पे नंबर दिया था 9837482890, पहला नंबर है। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज करोगे ना, मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप वहां पे डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। प्लस आप चाहो तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने की लिंक मैंने नीचे दी है, यहाँ पर हम काफी सारी चीजें शेयर करते रहते हैं, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। प्लस मेरे नाम से कोई भी अगर आपको मैसेज करे, कुछ करे, प्लीज रिप्लाई ना करें। मेरे नाम से टेलीग्राम चैनल चल रहा है और मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्यादा उसके ऊपर सब्सक्राइबर है। मेरी हंसी आ रही थी कि भाई मैं खुद कंफ्यूज, मेरे वाला तो कम रह गया, उसका ज्यादा हो गया। तो ना तो मेरा कोई टेलीग्राम चैनल, ना मेरा कोई इंस्टाग्राम चैनल, ना मेरा फेसबुक का चैनल, कुछ नहीं है, केवल यूट्यूब चैनल और डिस्कॉर्ड सर्वर जहां पे मैं काम करता हूं। क्लियर? आप चाहो वहां पे ज्वाइन हो सकते हो। एंड सेकंड पॉइंट एक और, जो लोग शेयर मार्केट में नए हैं, ठीक है, जो लोग शेयर मार्केट में एंटर करना चाहते हो, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो मैंने नीचे 3 बेस्ट डीमेट अकाउंट की लिंक दी हुई है। उनमें से किसी भी एक के साथ आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। करने के बाद इस नंबर पे मैसेज कर देना। आपको बेसिक एजुकेशनल जो चीजें होती हैं वो चीजें सिखा दी जाती हैं। प्लस आपको एक ग्रुप में रखा जाता है जहां पे आपको लाइक कह सकते हो एजुकेशनल पर्पस के लिए पहले पेपर ट्रेडिंग कराने के लिए, ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाए, कैसे एंटर करना है, क्या चीजें होती हैं वो सिखाई जाती है। तो आप इस तरह अकाउंट ओपन करके नीचे लिंक से यहाँ पे मैसेज कर सकते हो एंड बाकी कंटिन्यू कर सकते हो। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो भाई मैंने नंबर दे ही दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो पता ही है आपको, जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका आंसर मुझे शेयर करना है। जो सीरियस होगा प्लीज वही आंसर दीजिएगा, अदरवाइज ठीक है, खुश रहो। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में दोस्तों।